गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रखा था अपना निर्देशांक 10वीं क्लास का। इसमें देखो हमने जो हमारे टॉपिक इस साल है वो हमने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल कर लिए थे और इसके बाद जो हमारे टॉपिक रह जाते हैं वो हमारे इस साल सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ जो अब हमारे सिलेबस में है वही कवर करेंगे ताकि उसी पे फोकस करें और बाद की बात देखें। देखो हमने टॉपिक कर लिए, इसके बाद में उन टॉपिक पे एग्जांपल थे, हमारे एग्जांपल सभी मैंने करवा दिए थे। इसके बाद हमारे आते हैं 9.1 क्वेश्चन। तो 9.1 में देखो अपने जो क्वेश्चन है उन पे बात करते हैं। तो पहले में देखो सीधी सी बात है, अपने निर्देशांक दे रखे हैं, उनके आपको क्या देने हैं, यहाँ पर पी क्यू आर एस है निर्देशांक लिखिए। तो मैंने आपको एक्स वाई जिसे इस प्रकार से ग्राफ बनाया था, हमने तल बनाए थे दोनों, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर बिंदु है तो इस प्रकार से था x, y इस प्रकार से है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको बिंदु दे रखे हैं। तो y एक्सिस से जो दूरी है वो तो हो गई x की, x का मान, और तो x अक्ष से दूरी है वो किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार से आपको पहला जो हमारा पर्सन है वो कर दोगे। उसी प्रकार से दूसरा है, उसमें दूसरे में आपको बिंदु दे रखे हैं और यहाँ पर आपको आलेखित करके दर्शानी है कि वह बिंदु कहाँ पर है। जैसे मान लो मैं आपको एक बिंदु बता देता हूँ 1,2 है, तो मान लो 1,2 है तो किस प्रकार दर्शाओगे। तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू कितनी है, 2। तो x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 0 0, ये बिंदु 1 हो गया, ये 1 और यहाँ पर 2। इस प्रकार से पहले यहाँ होगा x पे 1 और y पे कितना चुना है, 2, तो यहाँ पर 2। इस प्रकार यहाँ बिंदु आ जाएगा, हाँ 1,2 दर्शा दो इस प्रकार से। कंप्लीट है, समझ में आ रहा है। और जब हम एग्जांपल तो कर ही चुके हैं, ये पीछे हम करके आए हैं पिछले क्लास में, और जो इसी वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो पहले इसके बाद में आप पीछे की जो वीडियो है वो कंफर्म देख लेना ताकि आपको क्या सिस्टम करना है किस प्रकार से समझ में। इसके बाद में चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 30 के। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो एक आयतीय है निर्देशांक अक्षों को लेते हुए आपको देखो बिंदु दे रखे हैं ओ पी आर को आलेखित कीजिए। यदि ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो क्यू के निर्देशांक आपको बताने हैं। यहाँ पर देखो तीन बिंदु आपको दे रखे हैं, ओ जो कि मूल बिंदु है 0 0, पी है जो कि 3,0 है, इसके बाद में आपको आर दे रखा है 0,4, ठीक है। इसके बाद में आपको एक एक्स्ट्रा मान दे रखा है देखो क्यू, जो कि मैं मान लेता हूं x, y, ठीक है। इसके बाद में देखो हमें क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और ये सभी जो बिंदु है वो क्या है, आयत के निर्देशांक है या फिर आयत के सीमांत पे चलना है, ठीक है। देखो इसके बाद में क्या कुछ इस प्रकार से होगा, पहले मैं आपको ये बिंदु दर्शा देता हूं और फिर जो चौथा बिंदु हमारा है क्यू वो हम निकालेंगे किस प्रकार से। देखो यहाँ पर ये 0 हो गया अपना, ओ बिंदु कह सकते हैं, ओ अपना 0 0 है। इसके बाद में देखो पी है तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो पी दर्शा रहा हूं मैं, तो पी क्या है 3,0, तो एक्स की वैल्यू 3, 1 2 3 3 आ गया, और वाई कितना चलना है 0, तो 0 चलना है मतलब यही लेना है, तो ये बिंदु आपका हाँ कौन सा 3 3,0, कोई दिक्कत। आगे देखो आर 0, यहाँ पर देखो 0,4 है, तो 0 x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर आ गया, y चलना है 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ बिंदु आ गया हाँ 0,4, ये बिंदु अपना कौन सा है, कोई दिक्कत। अब देखो ओ पी आर आ गया, अब हमें चाहिए क्यू, क्या चाहिए क्यू, और ये कह रहा है आयत बनाना है। तो आयत बनाना है, आयत का हमें प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है नहीं होती, मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ बिंदु आएगा तभी तो ये बनेगा, मतलब यहाँ तक हम मिलाएं यहाँ तक बन गया। अब आयत बनाना है इसका मतलब यह बिंदु कोई ना कोई आएगा, मैंने यहाँ बिंदु दे दिया x, y, अब हमें ये ज्ञात करना है, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये। अब देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी,
और ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी। आयत तभी तो बनेगा, आमने सामने की भुजा बराबर करनी है। कहने का मतलब है कि ओ आर, ओ से आर तक की वैल्यू किसके बराबर करनी होगी मुझे? यहाँ पर ये बिंदु कौन सा था? क्यू, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर करनी होगी, नहीं करनी? या फिर हम ये कह सकते हैं ओपी इसके बराबर है आर, तभी तो आयत बनेगा अपना। सिंपल है ये। अब देखो यहां से इन दोनों से, या फिर यहां से हम बराबर कर चुके हैं, यहाँ पर ओ आर निकालेंगे, वहां पर पी क्यू निकालेंगे, और दोनों को बराबर कर देंगे और कुछ नहीं करना, और हमारा एक्स और वाई का मान आ जाएगा। देखो यहां से हम ओ आर लिखते हैं पहले, तो मैं सीधा यहाँ पर ये पहले लेते हैं ओ, और यहाँ पर पी क्यू, पी। तो हम सूत्र पढ़ चुके हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। रूट क्या था हमारा? रूट लिख देता हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र था हमारा। देखो यहाँ पर हमें चाहिए ओ आर, ये रहा ओ, ये रहा आर, या फिर यहाँ से देखो ओ आर, तो क्या होगा? मूल बिंदु है ओ, यदि मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो तो उसमें हमने पढ़ा था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां एक्स और वाई क्या थे? अन्य बिंदु के निर्देशांक थे। मतलब मूल बिंदु से आर बिंदु की दूरी निकालनी है तो क्या करता हूं मैं? रूट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है? 0 का स्क्वायर 0, प्लस वाई स्क्वायर क्या है? 4, 4 का स्क्वायर 16। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो पी क्यू, पी क्यू है अपना, तो पी क्यू कितना आएगा? देखो इस बिंदु से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो रूट 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? इस बिंदु से इसकी दूरी निकाली, तो देखो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ रूट है, यहाँ भी रूट है, वर्ग करने पर हट जाएगा ये। जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो यहाँ तो रह जाएगा अपना 16, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो जाएगा? आगे चलते हैं डायरेक्ट। अब तो देखो यहाँ पर वर्ग कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा, तो सीधा लिख दूं 9 और आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हो जाएगा? अब मैं यहाँ इस प्रकार से लिख दूं इसको कि x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस वाई स्क्वायर इतना, और बराबर में 16 में से माइनस का 9 कर देता हूँ 7। देखो कितना मान आ गया आपको? कोई दिक्कत? यहाँ तक हो जाएगा, सिंपल सा है। अब देखो अपना रह जाता है ओपी और आर क्यू। अब हम इसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए मैं अब यहाँ ला रहा हूँ इसे। देखो ओ पी बराबर आर क्यू, देखो हम कर सकते हैं इतना काम यहाँ पर। अब देखो जैसे ही हमने इन दोनों को बराबर किया है उसी प्रकार से इसे करेंगे, तो ओ पी मूल बिंदु से है तो रूट, यहाँ पर कर दूं 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0 बराबर रूट आर क्यू, आर और क्यू यही तो निकालने हैं। तो कितना कर देता हूं मैं? देखो यहाँ से 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतना काम हो जाएगा, सिंपल है। अब वर्ग कर रहा हूं तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ अपना एक्स का स्क्वायर और यहाँ 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्ग यहाँ पर कर दिया, उसके बाद में होल स्क्वायर खोल लें तो 16 वाई का स्क्वायर 4 8 वाई का। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए, ठीक यहाँ तक हो जाएगा। अब इसे मैं यहाँ इस प्रकार लिख दूं x का स्क्वायर माइनस 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर इतना रख दिया। अब यहाँ से इस 16 को मैं 9 है तो माइनस कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा? माइनस का 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? या फिर आप एक काम और कर सकते हो, क्या करोगे? इसे माइनस में लाने के लिए यहाँ माइनस कर दो, या फिर ऐसा काम करना, छोड़ो उसके जैसा ही बना लेते हैं। वाई स्क्वायर अपना है यहाँ पर देखो, तो इसे मैं यहाँ ला सकता हूँ तो माइनस का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आप सीधा ही रख सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं। एक साइड में एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर,
ठीक है, माइनस का 8y, यहाँ तक कोई दिक्कत, 8y आ गया अपना माइनस का। अब मैं 9 को सीधा ही यहाँ ले आता हूँ, तो 9 आएगा माइनस में, तो प्लस का 7 आ गया, बराबर में 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं। अब इन दोनों से आपको x और y के मान निकालने हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, इसे मैं इस प्रकार लिख दूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर 7। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ भी है, तो इन दोनों से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मान निकालना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस 6x लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ मैं क्या, 8y माइनस 7, प्लस का 8y माइनस 7 लिख सकते हैं। इतना एक तरफ पार्ट रख दिया, माइनस का था उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस 7 वहां हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ समीकरण देते हैं, ये एक हो गई, दो हो गई। अब देखो यहाँ इधर आओ, देखो इक्वेशन नंबर अपनी 1 और 2 से हम लिखते हैं, कितना है, 7 प्लस 6x है, वहां पर देखो तो बराबर में लिख सकता हूँ 8y माइनस 7, 8y माइनस 7। अब x और y को एक तरफ चल है अपने, एक तरफ, और अचर को एक तरफ कर लेते हैं, तो 6x माइनस 8y, और यहाँ पर ये 7 है तो माइनस का 7 ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 14, तो माइनस 7 यहाँ पहले से था, और ये माइनस का 7 हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो माइनस 2 से करते हैं, या फिर 2 से कर देगा, 3x माइनस 4y माइनस 7, इतना है। अब यहाँ पर आपको यदि पता हो इस प्रकार की समीकरण हो, तो यदि आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में होती है इस प्रकार से, x और y में समीकरण होती है, उसमें क्या करते हो, ग्राफ बनाने के लिए आप एक इस प्रकार से सारणी बनाते हो ना, x और y, x का मान रखते हो, फिर y का उसके संबंध में मान निकालते हो, फिर x के लिए दूसरा मान रखते हो और उसके संबंध में मान निकालते हो। उसी प्रकार से हमें यहाँ निकालना होगा कि x का मान यदि ये हो तो y का किस प्रकार से हो सकता है, तो वहां से हमारा उत्तर आ सकता है। अन्यथा आप यहाँ इस प्रकार कर सकते हो, फिर यदि ये न हो तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे x का मान निकालना है, तो 3x बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 4y माइनस 7 लिख सकता हूँ, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4y माइनस 7 आ गई। अब इस x की वैल्यू आप जहां पर भी x x है, समीकरण नंबर 1 और 2 इसी में भी रख सकते हो। देखो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ x है, तो केवल और केवल किसमें मान आ जाएगा, y में आ जाएगा, यहाँ पहले से y है, तो इन दोनों की सहायता से भी आप हल कर सकते हो। इसके बाद में आपको स्वयं को करना है x और y, अन्यथा तो यहाँ कर सकते हो, मान x का रखोगे तो y का किस प्रकार से, यदि यहाँ न करो तो आप सीधा यहाँ पर कर, इससे 3 और समीकरण नंबर 1 से देखो उसमें x है, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाली, अब इस x की वैल्यू आप इसमें रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रखोगे, और वहां से आप आराम से मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल आपके पास एक और आएगा, उसी में भी आपको इसी प्रकार से काम करना है, तो आप कर लोगे, आपको समझ में आ गया किस प्रकार से क्वेश्चन निकालना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा एक काम और भी है, यदि ये दो बराबर करो, देखो और में देखो इस प्रकार से कर सकते हो, आयत क्या कहता है, आपके विकेट बराबर होते हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हो। मतलब ये दो समीकरण लिखे हमने कि ओ आर बराबर पी क्यू, ओ पी बराबर आर क्यू, आप इसके स्थान पे आर पी बराबर क्यू ओ ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दूसरे निकालोगे तब मुश्किल आएगी, इसलिए मैंने यहाँ आपको दोनों बराबर कर दिया, तो जो आपस में भुजाएं होती है आमने सामने की और फिर यहाँ पर x और y में समझ आएगा, और फिर वहां से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी और y की वैल्यू, और फिर हमारा जो चौथा शीर्ष था वहां आयत का वो हो जाएगा। इतना काम सिंपल है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। देखो आगे चलते हैं, अब देखो चौथा नंबर आलेखित करना है, बिंदु दे रखे हैं और उसके बाद में जो आकृति बनती है, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन उसमें आकृति है वो बतानी है आपको, तो कर लोगे, बिंदु दर्शाने हैं और आकृति जो बनी उनको बता देना। देखो बिंदु 4 है शायद,
5 दे रखे हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी आकृति बने वो बता देना किस प्रकार की आकृति बन रही है, ये पूछा गया है, हो जाएगा। आगे देखो 5वें में देखो चतुर्भुज का इसने का चतुर्भुज बनाने हैं जिनके शीर्ष तो अपने पास शीर्ष पहले से मौजूद है, आपको इस प्रकार से ड्रॉ करने हैं कहां कहां बिंदु है और बता देना, फिर अगर बन रहा हो जैसे आयत बन रहा है तो बता देना कि ये आयत है या जो भी है, एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज बनाने हैं, तो आपको बिंदु जो चारों हैं, 4 शीर्ष हैं, इनके दे रखे हैं, आप कर लोगे। अब हम सीधे हमारे क्वेश्चन पे बनते हैं। इसमें कार्य के प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार भी बताना है, तो प्रकार भी आपको बताने हैं, नीचे वाली लाइन में दे रखा है तो कर लोगे, दोनों सेम क्वेश्चन हो जाएंगे, ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना, जो कि पहले में दे रखा है उसी प्रकार से। देखो छठे में इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, उसके बेस पे क्वेश्चन है हमारा। देखो मैं आपको एक, इसमें आपको 3 पार्ट है, एक करवा देता हूं, बाकी आप स्वयं कर लेना, एक जैसे है। तो -6,7 है पहला बिंदु, तो दूसरा बिंदु है -1,-5। ये दो बिंदु आपको दे, तो यहां से देखो दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमें पता होता है, तो मान लिया ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी, मान सकते हैं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे निकालना है ए, मतलब ए और बी के बीच की दूरी। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है, x2 minus x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 उसका, ये होता है। तो देखो x2 यहाँ पर कितना है इसे मान लेंगे, और x1 हमारा ये हो गया, लिख देता हूँ ये x1 y1 ये x2 ये y2, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर ये a होता है, ये पहला हो गया तो इसलिए यहाँ पर x1 और y1 लगा दिए, b हमारा सेकंड है बिंदु तो x2 y2 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, मान रखने हैं, हल करना और कुछ नहीं, सिंपल सा है बस। देखो तो पहले x -1 मैंने कहा था यदि माइनस की संख्या आती है तो ध्यान रखना, यदि माइनस के साथ चिन्ह लिए हुए संख्या है तो आप जो छोटा ब्रैकेट है उसका यूज करोगे ताकि माइनस और प्लस की दिक्कत आपको नहीं आए, इस बात का कंफर्म ध्यान रखोगे। देखो -1 लगा लिया और माइनस ये आ गया, x1 का मान कितना है -6, तो देखो मैंने इस प्रकार से दोनों को ब्रैकेट में बंद किया, आप भी करोगे। इसके बाद में इसे हम ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा दिया। अब देखो यहाँ y2 कितना है माइनस का 5, तो यहाँ पर -5 माइनस ये वाला आ गया, तो y1 कितना है 7, तो यहाँ 7 आ गया, इस प्रकार ये स्क्वायर हो गया और वरना रूट जो है वो सही रहा। देखो अब मैं पहले ये ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, तो -a और माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस हमारा -5 -7 इसका स्क्वायर, और यहाँ से अपना अंडर उठा। अब इसके बाद में यह कितना रह जाता है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस -5 और -7 माइनस का 12, इसका स्क्वायर और यहाँ का रूट है। अब 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 12 -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 ही आएगा, तो ये आ गया 144। तो इन दोनों को ऐड करना है, कितने हो गए 169, और इसका रूट है तो 169 का रूट हमें पता है 13 होता है। इस प्रकार से आपका ए बी कितना आ गया 13। अब ये देखो इसमें एक बात और देख लेना, देखो रूट पहले से है, यदि आप रूट लगाते हो वर्गमूल दोनों साइड में लेते हो तो उसमें प्लस और माइनस दोनों, लेकिन ध्यान रखना ए बी क्या है, एक दूरी को बता रहा है कि ए और बी दोनों के बीच की दूरी है, तो इस प्रकार से दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ ध्यान रखना माइनस का चिन्ह लेना होता है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देते हैं जो कि दूरी के लिए है। आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6 नंबर। इसके बाद में देखो आपको 7, 8 और 9 में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो कि एक जैसे से है, वो किस प्रकार से देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिद्ध करने हैं, जो 3 बिंदु दे रखे हैं त्रिभुज है, अलग अलग में दे रखे हैं। देखो 7 नंबर में ये कहा है कि समकोण त्रिभुज है,
8 नंबर में देखो वर्ग दे दिया, तो वो कह रहा है कि ये वर्ग के शीर्ष है, ये सिद्ध करता हूं। और 9 नंबर में आपको कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। तो आपको पहले तो हमारे देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से प्रॉपर्टी, जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज इस प्रकार से, तो तीनों आपको ए मान लिया कि है, तीनों शीर्ष आपको दे रखे हैं, तीनों बिंदु आपके पास है, ए है, बी है और सी है। तो ये सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु इसी समकोण त्रिभुज के हैं। तो आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी लगती है कि ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा बीसी मान लिया या फिर आधार मान लेना, और ए बी का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लगेगी नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार से आपको तीनों बिंदु दे रखे हैं, उसमें देखो ए बी सी मान लेना, और फिर ए बी देखो ए बी का स्क्वायर निकाल लेना, फिर ए सी का निकाल लेना, और इसी प्रकार आप बीसी रह गए तो बीसी का तीनों को निकालोगे और फिर यहाँ रखोगे। यदि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है तो आप कह दोगे कि ये तीनों ही जो बिंदु हमारे दे रखे हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या किसी भी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया साफ कर लोगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी और यहाँ पर रखना, हो जाएगा। अब देखो 8 नंबर में क्या करना है, 8 नंबर में कह रहा है कि वर्ग के शीर्ष है, तो आपको देखो 4 दे, 8 नंबर है, इस प्रकार से वर्ग होगा अपना एक, तो ए मान लेना, दूसरे को बी, सी और डी, इस प्रकार से चारों बन गए अपने। उसमें क्या करना है, चारों बिंदु अपने पास है, तो वर्ग कहता है कि हमारी चारों भुजाएं हैं वो एक समान होनी चाहिए। तो आप ए बी निकालोगे, ए बी किसके बराबर आने चाहिए, बीसी के, और डी बराबर ना ए। इस प्रकार आप चारों भुजाएं निकालोगे। चारों भुजाएं निकालना सिंपल सा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है, मान रखने हैं, हल हो जाएगा। अभी हम 6 नंबर क्वेश्चन करके आए, बस वही है। अब देखो यहाँ पर आपको चार बराबर आती है तो वो वर्ग के शीर्ष होंगे। अब इसमें एक और ध्यान रखना, निकालना चाहो तो जो वर्ग ये विकर्ण जो है वो भी बराबर ही होते हैं वर्ग के, तो वो भी आप बता देना कि AC है वो बराबर किसके है, बी, ये अपना वर्ग कर लोगे, सिंपल है। अब चलते हैं हमारे नोट, देखो तीनों के तीनों एक जैसे ही आपको प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को संतुष्ट करना है और कुछ नहीं करना, और निकालना भी क्या है, सिर्फ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है, बस वही है। उसमें निकाला था सिर्फ एक, यहाँ पर 3 आ गई, यहाँ पर 3 निकल जाएंगी दूरियां, यहाँ पर 6 दूरियां निकालनी पड़ेगी, और बस उसमें 4 बराबर हो जाएगी, अन्य दो है वो बराबर। ठीक है, आगे देखो 9 नंबर में, अब ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, तो समबाहु त्रिभुज है जिस प्रकार से बनेगा अपना, समबाहु त्रिभुज कहता है कि मेरी तीनों भुजाएं क्या है, समान होनी चाहिए। तो आप तीनों भुजाएं निकालोगे, पहले को ए बी सी मान लेना या एक्स वाई जेड जो भी आपकी इच्छा हो, इसके बाद कुछ भी मान लेना। उसके बाद में तीनों भुजाएं निकालोगे, यदि आपकी तीनों भुजाएं बराबर आती है क्या होगा, वो समबाहु त्रिभुज होगा, नहीं होगा, बस और कुछ नहीं करना, हो जाएगा इतना काम, सिंपल है। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन में, ये अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो सिंपल सा है, रिलैक्स होके करोगे, दिमाग कुछ ज्यादा नहीं लगाना, इधर उधर भटकाना नहीं, सिंपल सा हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में देखो आपको तीन बिंदु दे रखे हैं, तीन बिंदु मैं लिख देता हूं पहले, 1,1 है, दूसरा है -2,7 और तीसरा बिंदु है 3,-3। ये आपको तीन बिंदु है वो दे रखे। अब ये कह रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या है, सरेख। सरेख का मतलब है कि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, मतलब इस प्रकार से, जैसे ये रेखा है कोई, यहां से मान लिया पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तीनों के तीनों एक ही रेखा में स्थित है, ये क्या है। तो देखो ये मैंने मान लिया ए है, ये मैंने माना बी और ये माना सी, इस प्रकार से यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे तो ये ए, ये बी और ये सी इस प्रकार से होंगे। यदि सरेख है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो AC है, A से C, जो कि अपने पास एक ही बिंदु, अब देखो हमने टॉपिक क्या पढ़ा था, एक तो शुरू के अंदर निर्देशांक वाले, ठीक है, उसके बाद में दो बिंदुओं के बीच की दूरी,
और तो अपने टॉपिक पढ़ाई नहीं, तो उसके हिसाब से हम क्या कहेंगे, यदि ये संरेख है तो AC है वो किसके बराबर होना चाहिए, AB प्लस BC के, AB प्लस BC। देखो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यदि संरेख है तो यही तो होगा, जो AC है उसके बीच में कोई बिंदु है वो B है, और हम AC की दूरी निकाले तो वो AB प्लस BC के बराबर होनी चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ना। यदि आपको पता है तो क्वेश्चन अपना हो गया। अब देखो इसके अंदर मान रखने हैं, AC निकालना है, AB निकालना है, BC निकालना है। यदि ये इस समीकरण को मान लिया, ये समीकरण है इसे संतुष्ट कर रहा है तीनों बिंदु, तो अपना क्या है, ये तीनों बिंदु संरेख है। तो देखो करते हैं, ये सभी बिंदु ये हमारे बीच की दूरियां हैं, हमने मान लिया ये तीन बिंदु हो गए। अब मैं इसे संतुष्ट कर रहा हूं तो तीनों रेखाएं निकाल लेते हैं। यहां तक रेखा मैंने पहले ये सेकंड हो गए और ये पहला, ठीक है। ऐसी निकालनी तो ऐसी निकालना, ऐसी निकालना है, सिंपल सा ही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है बस। तो देखो x2 3, सीधा लिख दूं x2 3, यहां से आ गया माइनस x1 माइनस ये एक आ गया, और इसका फिर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -3 है, तो -3 माइनस 1 आ गया, और फिर इसका होल स्क्वायर, तो यहां पर ये अपना हल कर दो बस, 3 -1 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये रूट हमारा चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से ये 2 का स्क्वायर -3 -1 कितना हो गया, -4 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर रूट हमारा चल ही रहा है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस का प्लस आ गया -4 का 16 हो गया, ये 16 आ गया, और यहाँ पर रूट, तो ये रूट 20 आ गया, कितना आ गया रूट 20। अब देखो इसे यही रहने दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, कितना देखो 4 गुना 5 कर सकते हो, तो 2 रूट 5 आ जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं, एक बार इसे पढ़ा रहने दो इतना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, कौन सा AB, हम निकाल रहे हैं AB, A और B के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो इसी प्रकार से निकलेगी। अब यहाँ पर ये दोनों बिंदु है, निकालो -2 -1 और फिर इसका स्क्वायर, देखो यहाँ पर x2 -x1 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, y2 -y1 कर रहा हूं, तो 7 -1 इसका स्क्वायर, और यहाँ हमारा चलता है, देखो -2 -1 उसका स्क्वायर कर दिया, फिर 7 -1 का स्क्वायर कर दिया, हो जाएगा इतना कम, सिंपल है। -2 ये -1 और स्क्वायर हो गया, और 7 में से 1 गया 6 रह गया, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर हमारा रूट चल ही रहा है, तो ये -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो लिख देते हैं इसे भी, और फिर क्या, अब हम स्क्वायर को निकाल लेते हैं, -3 का 9 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये हो गया, तो यहाँ पर आ गया, कितना आ गया, AB आ गया अपना। देखो आगे चलते हैं, कितना हो गया ये 36 और 9 45 हो गए, तो यहाँ पर आ गया 45, ठीक है, कितना हो गया। अब हम रह गया हमारा कौन सा BC, BC निकालते हैं, तो देखो अब यहाँ निकाल लेते हैं, पढ़ा ले लेते हैं इसे, इसे हम यहाँ रख देते हैं BC। तो देखो BC निकालना है, BC निकालने के लिए क्या है, ये बड़ा B और ये बिंदु C अपना, तो 3 x2 कितना है 3 माइनस x1 -2 और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस -3 और माइनस का 7, यहाँ पर -7 पीछे आ गया अपना, और फिर इसका होल स्क्वायर हो गया, और पर अपना रूट चल ही रहा है जो कि सूत्र में होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो 3 माइनस माइनस प्लस 2 और -3 -7 तो इसका स्क्वायर, यहाँ पर रूट, सिंपल है, इतने कर चुके हैं, अब तक समझ में आ गया होगा। तो 5 का स्क्वायर और यहाँ पर -10 और इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ देखो 25
प्लस ये कितने हो गए 100 वही एंड्रूट। अब देखो यहाँ पर आते हैं 125, कितना आ रहा है 125। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे 3 बिंदु थे एक, ठीक है हाँ ये। अब देखो इसके बारे में क्या है, हमारे 3 बिंदु, हमने तीनों बिंदु को एक साथ लिख दिया और उनके बीच की दूरी है वो हमने निकाली, ठीक है। ये एसी आ गया √20, हमारा बीसी भी आ गया और इसके बाद में एबी भी आ गया, तीनों आ गए। देखो एबी बन रहा था, एसी बन रहा था और बीसी बन रहा था, तीनों निकाल लिए। अब देखो यदि सरेख होते तो हमें ये पूछा गया था सरेख है, देखो इसने सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु क्या है सरेख, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कोई भी आगे बिंदु आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक तो आ रहा है √45, उसके बाद में आ रहा है √20 और फिर आ रहा है हमारा √25, यही तो आ रहे हैं। एक बार चेक कर लो कि कोई दिक्कत, 3 और -1 ये 2 4 आ गया, ठीक है, और -3 -4 ठीक है, 16 20 ये भी ठीक है, और यहाँ पर मार रह गया एबी, मतलब ये दोनों, तो -2 9 7 6 ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ कि दो दो बिंदु हमारे इस प्रकार से हैं, मतलब इसमें से यदि मैं AC को लूं तो AC किसके बराबर होना चाहिए, दो रेखाओं के, कहने का मतलब है यहाँ से यदि सरेख सिद्ध करने हैं तो जो एक रेखा है, ये मतलब एक रेखा आएगा वो अन्य दो रेखाखंड के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 125 ये आ रहा है 20 और ये आ रहा है 45, यदि हम इन दोनों को भी ऐड करें कितना आ रहा है 45, ये 65 आएगा। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से यदि हम लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे मैं 9 5 5 को 9 से गुणा कर सकता हूं, तो मैं इसे लिख दूं इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ से 125 है तो 5 हो गया, सॉरी 5 गुणा 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो 125 है तो 125 को इस प्रकार लिख सकता हूँ, किस प्रकार से, देखो 25 गुणा 5 कितना होता है 125 होता है, तो यहाँ रूट है तो 25 का तो हो गया 5, इसे चलो ये हो 25 गुणा √5 इस प्रकार लिख सकते हो, शायद लिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड रुको। देखो 125 को इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। 5 यहाँ लिख दिया, उसी प्रकार √20 को लिख दिया और उसी प्रकार √45 को लिख दिया। अब यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हो तो मैंने क्या कहा था, एक रेखाखंड अन्य दो रेखाखंड के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो BC एंड 5 √5, ये देखो इन दोनों को मिलाओ, 2 √5 और 3 √5 कितने हो गए 5 √5 हो गया नहीं हो गया। देखो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो BC है वो किसके बराबर आ रहा है, AC प्लस AB, AC प्लस AB। देखो आगे नहीं आ गया, एक रेखाखंड हमारा BC था तो अन्य दो रेखाखंड के बराबर, मतलब कि ये इस प्रकार बनेगा, ये B और ये C है, B आ गया, ये C आ गया और ये तो हमारा A है जो इनके बीच में आ गया। इस प्रकार से ये तीनों सरेख है, BC हमारा हो गया, ये AB और AC के बराबर है। तो हम क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखो एक रेखाखंड है, उनके बीच में हमारा तीसरा बिंदु आ रहा है, तो इन दोनों के, ये हमारा B से C के बीच में ये दोनों आ रहे हैं और हम कह सकते हैं इस प्रकार से हमने किया था। तो आगे पीछे हो सकते हैं बिंदु, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो अनुमान लगाया था। तो ये हमारा तीनों बिंदु क्या है सरेख, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो जाएगा इतना, उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रकार से बस आपको ये पता होना चाहिए कि सरेख का मतलब क्या है और किस प्रकार से, क्योंकि यदि आपको सरेख ही नहीं पता होगा तो सिर्फ क्या करोगे, ठीक है।